1789 में फ्रांस में किंग लुइस 16 की हुकूमत थी। इसके दौर में फ्रांस दो तबकों में तकसीम हो गया। एक वो तबका था जिसके लिए फ्रांस जन्नत का टुकड़ा था। ये लोग 200 एकड़ के घरों में रहते थे। इन लोगों को आम लोगों पर टैक्स तक लगाने की इजाज़त थी और इन लोगों को कानूनन 10 कत्ल भी माफ़ थे। जबकि दूसरा तबका ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए तरस रहा था। इन लोगों के पास खाने के लिए खाना, पीने के लिए साफ़ पानी, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। ये लोग बेरोज़गार भी थे, इंसाफ से महरूम भी थे। इन्हें तलीम, सेहत और बराबरी के हकूक़ भी हासिल नहीं थे। उस वक्त फ़्रांस की ये हालत थी कि फ़्रांस पर कहत पड़ा। लोग शाही महल के सामने इकट्ठे हुए और रोटी रोटी की सदाएं देने लगे। नाज़रीन, ये वही वाक़या था जिसके आखिर में बादशाह की मलका ने कहा था कि अगर इन लोगों को रोटी नहीं मिलती तो ये केक खा लें। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त फ़्रांस में रिश्वत को कानूनी शक्ल हासिल हो चुकी थी और फ़्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर रिश्वत के बगैर मुर्दों तक की तदफीन नहीं होती थी। इन हालात में 14 जुलाई 1789 को लोगों का एक छोटा सा ग्रोह उठा। इसने हाथ में डंडे उठाए और पेरिस की तरफ चल पड़ा। हुकूमत ने शुरू में इन लोगों को बागी करार दिया और अहमियत न दी और फ़ौज को इन लोगों को कुचलने के लिए भिजवा दिया। लेकिन फ़ौज के पहुंचने से पहले ही ये छोटा सा ग्रोह हज़ारों लाखों की फ़ौज बन चुका था। लोगों की ये फ़ौज 1 माह के अंदर पेरिस पहुंच गई और पेरिस के हर उस शख्स का गला काट दिया जो रोज़ शेव करता था, जो दिन में 3 बार खाना खाता था और जिसके पास कपड़ों का 1 से ज़ायद जोड़ा होता था। तारीख़ खून के इस खेल को इनकलाब फ़्रांस या फ्रेंच रेवोल्यूशन कहती है। इस इनकलाब में नाज़रीन, फ़्रांस के महरूम तबकों ने बलाई तबकों के तमाम लोगों, तमाम वज़ीरों, मशीरों, तमाम ताजरों, सनतकारों, ज़िम्मेदारों, सरमायाकारों, तमाम खुशहाल लोगों को कत्ल कर दिया। हजूम ने बादशाह के महल पर हमला किया और बादशाह को बाहर निकाला और उसे सड़कों पर घसीटना शुरू कर दिया और हज़ारों लोगों के सामने उसे सूली पर चढ़ा दिया। ये इनकलाब 1792 तक कायम रहा और इसके बाद फ़्रांस की बादशाहत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात भी फ़्रांस से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते हैं। फ़ैसला हमारे मुक़्तदर हल्के करेंगे कि वो इनकलाब किस तरह चाहते हैं, इस तरीके से या आसान तरीके से। फ़ैसला आपका।